नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश में इन दिनों किसान आंदोलन की खबरें सुर्खियों में छाई हुई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन की आड़ में बीजेपी पर निशाना साधने में जुटी हुई हैं। वहीं लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ इनकी बयानबाजी सामने आ रही है। तो वहीं निशाना साधने और आरोप लगाने की दौड़ में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी, जो बस इस जुगाड़ में है कि किसी भी तरह राजनीति में बंजर पड़ी उसकी जमीन फिर से लहरा उठे। लेकिन ऐसा होता मुमकिन नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कमान जिस राजकुमार के हाथों में है, उन पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं है और पार्टी की कमान संभालने में सक्षम नहीं है। ऐसा सिर्फ आम जनता नहीं, बल्कि उनके खुद की पार्टी के कार्यकर्ता भी मानते हैं। कहा तो ऐसा भी जाता है कि पार्टी की इस बदहाल हालत के लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि ना तो उन्हें राजनीति की समझ है और ना ही वो बोलने से पहले कुछ सोचते हैं, और इसी बिना सोचे समझे बोलने के चक्कर में उनकी कई बार फजीहत भी हुई है। इसका साक्ष्य पूरा देश है। तो अब इसी घड़ी में एक खबर ऐसी आई है जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दरअसल बता दें, उत्तर प्रदेश से एक बुरी खबर सामने आई है, जिसमें अयोध्या जिले के एडीजे प्रथम कोर्ट ने राहुल गांधी को राफेल मामले को लेकर नोटिस जारी किया है। इसी के साथ राहुल गांधी को 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का निर्देश भी दिया गया है। यह निर्देश वकील मुरलीधर चतुर्वेदी की दायर याचिका के तहत दी गई है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी कुछ समय पहले राफेल को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे। इस दौरान उन्होंने लड़ाकू विमान से संबंधित दस्तावेज को स्कैम बताया था। वकील ने याचिका में जिक्र किया है कि राहुल गांधी ने न सिर्फ कागज को फर्जी बताया, बल्कि पीएम के लिए चौकीदार चोर शब्द का इस्तेमाल भी किया था, और वो भी बिना किसी पुख्ता सबूत के। हालांकि उस समय पूरे देश में राहुल के इन शब्दों का विरोध भी हुआ, और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में करोड़ों लोगों ने अपने नाम के पीछे चौकीदार चोर बताते हुए मोदी का समर्थन किया था। बता दें, राफेल मामले को लेकर राहुल गांधी पर यह पहला केस नहीं है। इससे पहले उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका दाखिल की जा चुकी है। उन पर कोर्ट की अवमानना का आरोप भी लगा था, तो जिसके बाद राहुल गांधी ने हल्फनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी थी। उन्होंने हल्फनामे में लिखा था कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, उनसे गलती से हो गया, इसके लिए वो माफी चाहते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि इतना होने के बावजूद राहुल गांधी राफेल डील और कई मुद्दों को लेकर उसके बाद भी बिना सबूत के केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे हैं। वो नोटबंदी पर भी सरकार को घेरने के पीछे नहीं रहे। इस दौरान भी उन्होंने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार और पीएम मोदी को चौकीदार चोर कहकर संबोधित किया था। हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि चीन भारत में प्रवेश करता है और हमारी जमीन हड़प लेता है। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने रक्षा संसाधनों में वृद्धि नहीं करेंगे? आपने इसे 3,000-4,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। आपने क्या संदेश दिया? आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। हम अपने रक्षा बलों का समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि इससे पहले जब पिछले साल के बजट में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में ज्यादा जोर देते हुए ज्यादा निवेश किया था, तो राहुल गांधी ने कहा था कि इसकी हमें क्या जरूरत है, और अब वो इसका बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं। तो इन बातों से अब आपको ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि राहुल की जुबान और उनके दिमाग पर उनका खुद का बस नहीं चलता। अब अगर ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया गया तो देश का क्या होगा, ये सोचते हुए भी डर लगता है। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।